भारत के पुणे में 24 घंटे चलने वाली एक फार्मेसी में हर रात कुछ न कुछ टूटता है। यह बिजली नहीं है, यह गिलास नहीं है। अमोली 9 साल से अधिक समय से वहां काम कर रही है। उन्होंने एक कैशियर के रूप में शुरुआत की, फिर एक सहायक बन गई और अंत में उस पारी को स्वीकार कर लिया जो कोई नहीं चाहता था, सुबह की पाली। ये शांत है। उन्होंने उसे बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बजे के बाद शांति बदल जाती है। मौन बुरा लगता है। डेन्स जिंदा है, मानो वह अलमारियों के पीछे सांस ले रहा था। यह सब एक कांच के कैबिनेट के साथ शुरू हुआ। बच्चों के कोने में स्थित फर्नीचर का एक छोटा सा टुकड़ा। यह शिशु उत्पादों से भरा हुआ था। सूत्र, पेसिफायर, आयुर्वेदिक तेल, नरम आलीशान खिलौने, एक हानिरहित क्षेत्र। हर रात अमोली ने इसे बंद कर दिया, हमेशा। एक सुबह अपने सामान्य चक्कर लगाते समय उन्होंने कुछ अजीब देखा। कैबिनेट मुश्किल से मैला था। क्या उन्होंने इसे खराब तरीके से बंद कर दिया था? यह कहा गया था। उसने चाबी डाली, उसे घुमाया। मैंने उसे बंद कर दिया, मैंने पक्का कर लिया। अगली रात इसे फिर से खोल दिया गया। ये किसने खेला? दोपहर की टीम ने पूछा। किसी ने भी इसे छूने की बात स्वीकार नहीं की। हर रात 1 बजे के बाद कैबिनेट फिर से खोला दिखाई देता था और हर बार कुछ अलग था। जगह से बाहर एक जार, फर्श पर एक भरा हुआ जानवर, एक बच्चे की बोतल रहस्यमय तरीके से दीवार की ओर मुड़ गई। शाखा प्रबंधक तंग आ गया। उन्होंने पूरी तरह से उस कैबिनेट पर केंद्रित एक निगरानी कैमरा लगाने का आदेश दिया। देखते हैं कि कोई प्रैंकस्टर मजे कर रहा है या नहीं, कहा। उन्होंने कैमरा लगा दिया। उन्होंने मॉनिटर को बैक ऑफिस से जोड़ा, जैसे कि वे कुछ वास्तविक पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे। अमोली ने रिकॉर्डिंग की समीक्षा करने की पेशकश की। रिकॉर्डिंग में जो दिखाया गया वह कोई मजाक नहीं था। जब भी सुबह कैबिनेट खुला पाया जाता था, रिकॉर्डिंग में एक कट होता था। ठीक सुबह के 15 बजे वीडियो बंद हो जाता। मैं सुबह 1:45 बजे वापस आ रहा था। 30 मिनट गायब, बिना शोर के, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। क्या यह उपकरण की खराबी है? अमोली ने पूछा। नहीं, तकनीशियन ने जवाब दिया। यह ऐसा है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बंद कर दिया हो। हमेशा एक ही समय में छवि गायब हो जाएगी और हमेशा लौटने पर कैबिनेट खुला दिखाई देता था। एक रात वह कैबिनेट के सामने खड़ी थी, बिना हिलाए, और यह तब था जब उसने कुछ सुना, एक बच्चे का रोना जो डिस्प्ले केस से आ रहा था। अमोली पीछे हटती है। वह चारों ओर देखता है। जगह खाली है, फिर भी वह अकेला नहीं है। एक रात जब घड़ी सुबह के 2:10 बज रही थी, आरव ने फार्मेसी में प्रवेश किया। वे एक नियमित टैक्सी चालक थे। वह अक्सर सिगरेट या एक कप तुरंत मसाला चाय खरीदना बंद कर देते थे। वह हमेशा कुछ कहानी, यातायात के बारे में एक शिकायत या एक बेतुका किस्सा साझा करते थे। लेकिन उस रात उनका एक अलग भाव था, नीची नजर। उसे कोई चीज सता रही थी। उसने चुपचाप भुगतान किया। फिर जैसे ही उन्होंने बदलाव लिया, उन्होंने अमोली की ओर देखा और कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पहले क्या था, है ना? यहाँ नम क्यों? आरव हिचकिचाया। उसने अपने होंठों को एक साथ दबाया, जैसे कि वह जो कहने वाला था वह याद नहीं रखना चाहता था। ये जगह, ये पहले फार्मेसी नहीं थी, ये एक क्लिनिक था, गोपनीय। एक डॉक्टर और एक नर्स व्यवस्था के बाहर जन्मों की देखभाल कर रहे थे। जारी रखा। उन्होंने इसे बिना कागजात के, बिना परमिट के किया। सब कुछ बहुत शांत। और ट्रेसी, अप्रैल की रात को 2016 एक मां आई। वह जन्म देने वाली थी। वे सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने में सक्षम थे और बच्चे ने रात रिकवरी रूम में बिताई। वे अगले दिन उसे छुट्टी देने जा रहे थे, लेकिन तड़के बच्चा गायब हो गया था। कुछ ही समय बाद
कार्यालय बंद हो गया। कोई भी परिसर किराए पर नहीं लेना चाहता था। उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने इस फार्मेसी का निर्माण किया। अमोली सूखी गर्दन के साथ काउंटर के पीछे अकेली रह गई थी। कुछ भी नहीं बदला। बंद दरवाजों के पीछे सांसें चलती रही। ड्राई डॉग्स, बिना किसी कारण के बोतलें गिरती हैं और हमेशा फार्मेसी के उस हिस्से में जो पुराने शिशु श्वसन क्षेत्र हुआ करता था। मुझे जवाब चाहिए थे, इसलिए मैंने जांच शुरू कर दी। एक तकनीशियन की मदद से अमोली ने सुरक्षा प्रणाली के पुराने बैकअप को एक्सेस किया। इतनी सारी रिकॉर्डिंग में से 23 अप्रैल 2016 की रात की थी। उस रात बच्चा गायब हो गया। उन्होंने बैक ऑफिस में लाइट बंद करके फाइल की समीक्षा की। वीडियो धुंधला था, लेकिन इसकी मूल बातें स्पष्ट थीं। आप बच्चे को देख सकते थे। वह सो रहा था, सांस ले रहा था, थोड़ा हाथ हिला रहा था। समय 1:14 AM। फिर एक आकृति फ्रेम में प्रवेश कर गई। लंबे बालों वाली महिला। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सका। वह कैमरे से दूर थी। केवल एक चीज जिसे पहचाना जा सकता था, वह थी उसकी नीली नर्स का ब्लाउज, जिसमें एक बटन गायब था। आकृति एक अप्राकृतिक सुस्ती के साथ पालने की ओर बढ़ी। वह झुक गया और जैसे ही रिकॉर्डिंग कट गई, यह हाबक 15 AM पर कट गया। ठीक उसी समय वर्तमान कैमरे हर रात बंद हो जाते हैं। जब छवि लौटी 144 AM पर, दृश्य अब वैसा नहीं था। न तो महिला और न ही बच्चा वहां था। अगले दिन थोड़ा और शोध करते हुए उन्हें लापता बच्चे के बारे में एक रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया था एक ब्लैकआउट के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसने वेंटिलेटर को रोक दिया। लेकिन यह वीडियो से मेल नहीं खाता था। बच्चे की मौत नहीं हुई। किसी ने उसे पकड़ लिया, किसी ने उसे चुरा लिया। एक सुबह 2:10 बजे अमोली शिशु उत्पाद अलमारियों को फिर से जमा कर रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने जल्दी करने की कोशिश की। वह पहले से ही उस डिस्प्ले केस के सामने बहुत अधिक समय बिताने से बच रहा था। लेकिन उस रात मैंने एक वस्तु देखी जो उस जगह की नहीं थी। एक सफेद लिफाफा, साफ सफाई करे बिना झुर्रियों के, ध्यान से रखा, जैसे कि किसी ने इसे कुछ ही मिनट पहले वहां रखा था। अमोली ने उसे कांपते हाथों से ले लिया। उन्होंने उसे खोल दिया। अंदर कागज की एक चादर थी जो इतने दबाव में लिखी हुई थी कि कलम ने उसे लगभग फाड़ दिया था। स्याही फटी हुई थी, पत्रों की भरमार, मानो किसी ने रोते हुए लिखा हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मेरा बेटा नहीं मरा, मैं उसे हर रात रोते हुए सुनती हूं। अमोली को अपने सीने में कुछ कसने का एहसास हुआ। कोई देख रहा था। एक जुनूनी महिला, यह मानते हुए कि उसका बेटा अभी भी जीवित था। उस प्रदर्शन केस ने कुछ सुराग छिपाया। अगले दिन की बात थी। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। खिड़कियां खाली थीं। सफेद प्रतिदीप्ति प्रकाश ने सब कुछ सामान्य से अधिक ठंडा बना दिया। अमोली रेफ्रिजरेटर सेक्शन की ओर चल रही थी, लेकिन फिर उसने उसे देखा। अगले दिन की बात थी। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। खिड़कियां खाली थीं। सफेद प्रतिदीप्ति प्रकाश ने सब कुछ सामान्य से अधिक ठंडा बना दिया। अमोली रेफ्रिजरेटर सेक्शन की ओर चल रही थी, लेकिन फिर उसने उसे देखा। पीछे से एक महिला आकृति। मैं दर्द निवारक दवाओं की अलमारियों के बीच धीरे धीरे चला। उन्होंने सफेद फार्मेसी नर्सिंग वर्दी पहनी थी, वही जो हर कोई रात की पाली में पहनता था। लेकिन अमोली जानती थी कि उस समय वहां कोई और नहीं होना चाहिए। वह बिना कोई आवाज किए सावधानी से पास आया। क्षमा करें, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकृति रुक गई, फिर वह मुड़ गया। उसका चेहरा पूरी तरह से मानव नहीं था। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उसकी त्वचा सूखी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे कि वह कई दिनों से सो नहीं रही थी। और एक खाली भाव,
लेकिन क्रोध से भरा हुआ। अचानक, जैसे कि किसी गहरी और हताश चीज से प्रेरित होकर, महिला अमोली की ओर झुक गई। इसे मुझे वापस दे दो। चिल्लाया। आपने इसे रखा, वह कभी नहीं मरा। आपको मेरा बेटा है। अमोली हाथ उठाकर पीछे हट गई। कृपया शांत हो जाए। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। लेकिन यह बेकार था। महिला अपनी वर में आई और कुछ चमकदार निकाला। एक स्केल पेल, पुराना, गंजा, शायद पुराने कार्यालय से किसी ऐसे डिब्बे से चोरी किया गया जो वहां कभी नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे काटने की कोशिश की। आपातकालीन अलार्म को सक्रिय करते हुए अमोली सुरक्षित क्षेत्र में भागने में कामयाब रही। जब पुलिस पहुंची तो महिला पहले ही जा चुकी थी। 5 दिन बीत गए। एक तूफानी रात तक कांच की अलमारी में एक दरार के साथ विस्फोट हुआ, जिसने एक चिल्लाहट की तरह खामोशी को तोड़ दिया। कर्मचारी बच्चों के क्षेत्र में पहुंचे। फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों में कोई बोतल नहीं है, बोतलें नहीं है, कोई गुड़िया नहीं है, कुछ भी नहीं। बस एक नोट जैसे कि यह एक विदाई थी, पुरानी स्याही के साथ, जो स्पष्ट रूप से कुछ साल पुरानी थी। मुझे अस्पताल में बच्चों की देखभाल करने का अपना काम पसंद था, लेकिन उस बच्चे में कुछ खास था। मुझे लगा कि वह बच्चा हो सकता है जो मैं अपने पति डॉक्टर के साथ कभी नहीं रख सकता। हम एक साथ दुनिया में इतने सारे बच्चों को लाए, लेकिन केवल एक ही मेरे दिल में रहा। लेकिन आज हम अपना काम छोड़ देंगे। नीचे नोट पर तारीख थी 23 अप्रैल 2016। उसी दिन बच्चा गायब हो गया। ये नर्स की ओर से उसकी मां को लिखा गया एक पत्र था। 3 दिन बाद एक महिला फार्मेसी में खरीदने आई। वह सामान्य लोगों में से एक नहीं थी। बाल अजीब तरह से बंधे हुए, काले घेरे, नम त्वचा। मैं मुश्किल से बोलता था। उन्होंने बच्चों के लिए कफ सिरप मांगा। बच्चे की उम्र कितनी है? अमोली ने आदत से पूछा। 9 साल। और फिर अमोली को एहसास हुआ, अगर बच्चा जीवित होता तो आज 2025 साल में वे बिल्कुल 9 साल के होते। जब उसने पैसे सौंपे तो अमोली ने ग्राहक के बारे में कुछ खुलासा करते हुए देखा। उसका नीला ब्लाउज पुराना है, एक नर्स के रूप में, और इसमें एक बटन गायब था। वही बटन जो रिकॉर्डिंग में महिला से गायब था। जाने से पहले उन्होंने अमोली की ओर देखे बिना कुछ कहा। वह अभी भी रोता है, हर रात। और वह पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया, मानो वह जानता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है।